आप सभी मेरे प्यारे श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। और आज हम श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्कंद के 9वें भाग में अर्थात द्वितीय स्कंद का जो 9वां वीडियो है, मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत करता हूं। इस वीडियो में और इस कथा में हम जानेंगे कि किस किस देवता की उपासना करने से क्या क्या फल मिलता है। यहीं पर हमने अपने 8वें भाग को विश्राम दिया था द्वितीय स्कंद के, और अब आज 9वें भाग की जो कथा है वो आप सुनेंगे और जानेंगे कि सुखदेव जी परीक्षित को जीवन में किस किस देवता की उपासना करने के लिए कहते हैं और कौन कौन से देवता क्या क्या फल देते हैं। परंतु ये जान लीजिए कि ये सारे देवता जो है ये लौकिक पदार्थ देते हैं, परंतु वास्तविक मुक्ति आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से ही मिलती है। तो आइए जानते हैं। देवता में इंद्र की अगर पूजा करें तो इंद्रिय प्रबलता होती है। अगर अदिति देवता की पूजा करें तो प्रचुर अन्न मिलता है। श्राद्ध देव की पूजा करते हैं तो लोकप्रियता मिलती है। अग्नि देव की पूजा करते हैं तो तेज मिलता है। माया देवी की पूजा करते हैं तो धन लक्ष्मी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं तो स्वामित्व की प्राप्ति होती है। रुद्र देवता की पूजा करते हैं तो वीरता की प्राप्ति होती है। वसु देवता की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वरुण देवता की पूजा करते हैं तो कोष की प्राप्ति होती है। और अगर यज्ञ पुरुष देवता की पूजा करते हैं तो यश की प्राप्ति होती है। यक्ष देवताओं की पूजा करते हैं तो विघ्न का नाश होता है। पितर की पूजा करते हैं तो वंश वृद्धि होती है। इसलिए पितृ पक्ष में जो है लोग श्राद्ध पूजा पाठ करते हैं, वंश वृद्धि और सुख शांति के लिए करते हैं, पितरों का नमन करते हैं। पितर भी देवता है। चंद्रमा देवता की पूजा करने से भोग विलास मिलता है। बृहस्पति देवता की पूजा करने से ब्रह्म तेज होता है। प्रजापति देवता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। विश्व देव की पूजा करने से राज्य की प्राप्ति होती है। धावा पृथ्वी की पूजा करने से पुष्टि प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। गंधर्व की पूजा करने से सौंदर्य मिलता है। अश्वनी कुमार की पूजा करने से दीर्घायु मिलती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। उर्वशी की पूजा करने से सुरूप सुंदर पत्नी मिलती है। पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य प्रेम जो है अच्छा होता है। शंकर की पूजा करने से विद्या मिलती है। विष्णु की पूजा करने से धर्म संचय होता है। मरुगदड़ बल बुद्धि देते हैं। राक्षस की पूजा करने से शत्रु विनाश होता है। मनु की पूजा करने से राज्य मिलता है। सो अगर यहाँ पे राक्षस का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, ब्रह्मा का वर्णन है, इन सभी देवताओं का वर्णन है, तो ये देवता के रूप में किया गया है। जैसे राक्षसों के भी राक्षस देवता होते हैं, वैसे ही उनकी पूजा करने से शत्रु विनाश होता है। तो अभी आप लोगों ने जाना कि किन किन देवताओं की पूजा करने से कौन सी फल प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यह श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया है, जो मैंने आप लोगों को अभी विस्तार से बताया। आइए आगे की कथा जानते हैं। किंतु साधक पुरुष को चाहिए कि इन देवी देवताओं की चिंता न करते हुए वह भगवान विष्णु श्री नारायण की ही पूजा करे। श्री नारायण भगवान विष्णु ही वास्तविक रूप में भक्त का उद्धार करने वाले हैं। सच्चे साधक को निष्काम और सकाम एकमात्र भक्ति की कामना, जो कि सकाम होती है, एकमात्र भक्ति की कामना होती है, उस भाव से पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करना ही उचित होता है। श्री नारायण की उपासना से, सत्संग से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधु लाभ, इंद्र आदि विषयों में अनासक्ति से प्रभु में दृढ़ अनुरक्ति मिलती है और अनंतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतएव श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि ये जितने भी देवता और जो भी फल प्रसिद्धि के लिए आपको वर्णन किया गया है, आपको बताया गया है, उन सब की साधना तो आप करें, आप अपनी फल सिद्धि के लिए करें। परंतु अगर आप साधक पुरुष है, आप चाहते हो कि आपकी मुक्ति हो, उद्धार हो और आपको जो है प्रभु नारायण का जो है आशीर्वाद मिले, तो आप अच्छे मन से, निष्काम भाव से और भक्ति भाव से भगवान की उपासना करें, पूजा करें, और आपको सारे सुख सुविधा का लाभ मिलेगा और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। वैकुंठ धाम में आप जो है निवास करोगे। अगर आप नारायण की पूजा करते हो
भगवत गीता का पाठ करते हो। मानव जीवन की सार्थकता भगवान विष्णु के लीला गान में ही है। इसे बताते हुए सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य हुए संवाद को सुनने के लिए शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की। इस पर सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, श्री नारायण भगवान विष्णु की पवित्र कथा के श्रवण से नष्ट मोह और प्राप्त ज्ञान परीक्षित ने सुखदेव जी के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए अपने प्रति कृपा का आभार मानते हुए कुछ जिज्ञासाएं रखी और उनके समाधान की प्रार्थना की। अब आप आगे जानेंगे कि श्री नारायण भगवान विष्णु की पवित्र कथा को सुनने के बाद में उसके श्रवण से मोह का नष्ट होना और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में परीक्षित ने भगवान के लिए सुखदेव जी से जो है सुखदेव जी के ज्ञान की प्रशंसा की और कहा कि मेरे कुछ और भी जिज्ञासाएं हैं, उसका भी समाधान करिए। तो आइए जानते हैं क्या जिज्ञासा जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था। भगवान विष्णु किस प्रकार अपनी माया से विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, यह पहली जिज्ञासा थी राजा परीक्षित की। दूसरी जिज्ञासा थी श्री भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय अपनी लीला विकास के लिए लेते हैं, यह दूसरी जिज्ञासा थी। तीसरी जिज्ञासा श्री भगवान प्रकृति के गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारण करते हैं अथवा अवतार ग्रहण करके क्रम से धारण करते हैं। इसके जो ये तीन जिज्ञासाएं हैं, इसके बारे में अब आगे आप उत्तर सुनिए। उक्त जिज्ञासाएं प्रस्तुत करने के बाद इसके समाधान के लिए सुखदेव जी ने सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना की, अनेक प्रकार से उनकी वंदना की, उनकी अपरंपार शक्ति और महिमा का गुणगान किया और महिमा का गान करने के बाद यह प्रार्थना की कि वे उन्हें गहन तत्व विश्लेषण की भक्ति प्रदान करें। तदुपरांत सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, एक समय पहले नारद जी ने भी ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था जैसा प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो। ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों का अत्यंत युक्त समाधान किया था। अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूँ। तब सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को श्री नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए संवाद और इन जिज्ञासाओं का कैसे समाधान हुआ था उसके बारे में बताते हैं। नारद जी के प्रश्न थे, यह विश्व किसके द्वारा रचित है एवं प्रकाशित होता है तथा किस पर आश्रित है और किसमें लीन है। दूसरा प्रश्न नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से, क्या यह जगत स्वयं में ही इस तरह स्थित है या किसी कारण के फलस्वरूप इसकी स्थिति ऐसी है। तीसरा प्रश्न, आपने जगत की सृष्टि किस विशेष ज्ञान से की है, यह ज्ञान आपको कहां से मिला। सृष्टिकर्ता जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी से पूछते हैं नारद जी कि आपने ये ऐसे जगत की सृष्टि कैसे कर दी, आपको यह ज्ञान कहां से मिला। आपने सृष्टि रचना के लिए तप करते हुए किसका ध्यान और उपासना की है, इस विश्व का कोई ईश्वर है या नहीं है। ये पांच प्रश्न जो है, यही पांच प्रश्न है जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछे थे। अब ब्रह्मा जी का क्या जवाब है, ब्रह्मा जी क्या उत्तर देते हैं, आइए आगे जानते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद जी की प्रशंसा की कि क्योंकि ये प्रश्न लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि जब नारद जी इन सब प्रश्नों को पूछ रहे हैं तो इसका विवरण जो है हमारे वेद विद्या ज्ञान और जो है उपनिषद इन सब में होगा और इससे जो है मानव लोक कल्याण ही होगा जो भविष्य में हम जान पाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद को आप जो है विधिवत उस समय तो नहीं सुन पाए, परंतु श्रीमद् भागवत जी के अध्ययन से आप जो है उस समय के संवाद प्रश्नों को और उसके उत्तर को आप जान पा रहे हैं। यह लोक कल्याण की भावना से पूछा हुआ प्रश्न था जिसका ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्तर दिया। फिर उन्होंने उसका उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझ में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप में स्थित है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया है। वेद देवगण तथा स्वयं मेरी यानी कि ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंगों से ही हुई है। पृथ्वी आदि द्रव्य कर्म काल स्वभाव तथा समस्त जीव विष्णु द्वारा उत्पादित हुए हैं और सभी विष्णुमय हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद विष्णु भगवान की जय।
आनंद कंद लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शेषनाग भगवान की जय। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा विहित सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से बताते हुए कहा, हे वत्स, एक से अनेक होने की इच्छा होते हुए ही विष्णु ने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। इससे विकार उत्पन्न हुए, जिससे शब्द, स्पर्श और रूप के योग से, तेज से रसात्मक जल, जल से गंध, गंध से गंधवती और पृथ्वी उत्पन्न हुई। देखिए कैसे उत्पत्ति हो रही है, कैसे सृष्टि हो रही है, कैसे संरचना हो रही है। पृथ्वी आदि द्रव्य कर्म काल सभी जो है विष्णुमय है, और कैसे करके विष्णु का मय होने के साथ साथ कैसे काल, कर्म और स्वभाव का जन्म हो रहा है, कैसे विकार का जन्म हो रहा है, कैसे शब्द का जन्म हो रहा है, स्पर्श का जन्म हो रहा है, कैसे रूप, योग, तेज और पृथ्वी का जन्म हो रहा है। यह श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है। इसे कहते हुए मेरे जो है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और इसके बाद आइए जानते हैं सतोगुणी अहम से मन, बुद्धि, प्राण, 10 इंद्रिया तथा उनके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने सबको मिलाकर ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। तो ये सारे जो इंद्रिय, बुद्धि, मन, अहम, ये सारे जो उत्पन्न हुए, ये सब मिलकर जब भगवान की शरण में जाते हैं कि हमारी उत्पत्ति किस लिए हुई है भगवान, तब भगवान जो है इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और फिर हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहने के बाद भगवान विष्णु ने उस शरीर को चैतन्य किया था, और तथा उसे फोड़कर अनेक सहस्त्रों चरण, भुजा, नेत्र, मस्तक वाला विराट पुरुष निकाला। तो ये प्रभु के विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है। वह विराट स्वरूप जिसे आप अभी देख रहे हैं इस चित्र में, इस विराट स्वरूप के बारे में बताया गया कि हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहने के बाद भगवान विष्णु ने इस शरीर को, इस विराट स्वरूप को चैतन्य किया, जो आप सामने देख रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सहस्त्र चरण है, भुजाएं हैं, नेत्र है, मस्तक है, और सहस्त्र अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित भगवान विष्णु का यह विराट स्वरूप ऐसा माना जाता है जैसे चरणों से इनके पृथ्वी लोक, नाभि से इनके भूलोक, वक्ष स्थल से महलोक उत्पन्न हुआ। विराट स्वरूप विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जांघ से वैश्य का जन्म हुआ, और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इस विराट स्वरूप से ही सबका जन्म हुआ है, जन्ममयी हुए हैं, और भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। इसलिए ब्राह्मण जो है देव रूपी है। ब्राह्मण जो है लोगों को मुक्ति दिलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और उनका स्थान जो है सर्वोपरि है। उसके बाद उनकी भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है। भुजाएं और हाथ का उपयोग जो है हम कहीं न कहीं लड़ाई के लिए ही करते हैं, इसलिए भुजाओं से जो भी जन्मे हैं वह क्षत्रिय रूप में जन्मे। और जांघ से वैश्य का संबंध है, और पैरों से मतलब सबसे निचले अंग से जो है शूद्र का संबंध है, कि शूद्र जो है साफ सफाई वगैरह सेवा पाठ में लगे रहते हैं। और इस तरह करके 4 वर्णों का जन्म हुआ। इसी तरह सप्तलोक, 14 भुवन, उसके निवासी एवं पदार्थ सब विष्णु भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। हम और आप सब भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के विभिन्न तत्वों और गुणों में विष्णु के अंगों से उत्पत्ति के बहाने विराट पुरुष की विभूतियों का परिचय दिया। वे बोले कि हम तनय हैं, वाणी उस विराट पुरुष के मुख से, गायत्री सप्त धातुओं से, उत्सृक आदि 7 छंद, अन्न तथा रस जिभ से, प्राण वायु नास छिद्रियों से, औषधिया मंत्र प्राण इंद्रियों से, रूप तथा तेज नेत्रों से, स्वर्ण तथा सूर्य नेत्र गोलकों से, दिव्य तथा तीर्थ स्थल श्रवणों से, आकाश श्रोत्रेंद्रिय से, सौंदर्य शरीर से, यज्ञ स्पर्श तथा वायु त्वचा से, रोमावली से उद्भिज प्राणी, मेव केश तथा समश्रु और नख से ही विद्युत शिला
और लोहा तथा भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए हैं। यह सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। उनके अंग अंग प्रत्यंग से जो है ये सारे उत्पन्न हुए हैं। और इसके साथ ही भगवान नारायण के भ्रमण से भू वह स्व लोक की उत्पत्ति हुई है। लिंग से जल, वीर्य, मेघ और प्रजापति जननेन्द्रिय से मैथुन तथा आदंत, वायु इंद्रिय से यम और मित्र, गुदा द्वार से हिंसा, निरति नरक तथा मृत्यु, पीठ से पराजय और अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदी नद, अस्थियों से पर्वत तथा उदर से मूल प्रकृति, समुद्र तथा मृत्यु आदि उत्पन्न हुई है। आप देखिए प्रभु के अंग प्रत्यंग से जो है चीजें कैसे उत्पन्न हो रही हैं और ब्रह्मांड की संरचना कैसे हो रही है। यही विराट स्वरूप, विराट पुरुष ब्रह्मा, देवी देवताओं, मनुष्य, नागों, भूतों की उत्पत्ति का भी स्रोत है। ग्रह नक्षत्र इसी से ही उत्पन्न हुए हैं। यह नारायण रूप में ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते हैं। रुद्र रूप में प्रलय करते हैं। रुद्र रूप मतलब हो गया भगवान शंकर का स्वरूप, जिसमें प्रलय करता होते हैं। विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि सृष्टि के रचयिता होने और पालन करता होते हुए भी वे सबसे परे और अतीत है। उनकी दिव्य महिमा है। ये प्रभु के विराट स्वरूप का जो है गुणगान और कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की, इसके बारे में आपने जाना। इसे आप जो है पुनः सुन सकते हैं ताकि आपको जो है इसके बारे में ज्ञान रहे कि प्रभु के विराट स्वरूप से कैसे उत्पन्न हुई, कैसे यह ब्रह्मांड सृष्टि जो है संरचना हुई और प्रभु विष्णु जो है पालन करता है, प्रभु शंकर जो है संहार करता है और प्रभु ब्रह्मा जो है सृष्टि करता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वीरापाड़े, मतलब नारद जी को वीरापाड़े कहते हैं क्योंकि नारद जी जो है वीणा धारण किए हुए रहते हैं। उनको कहते हैं कि भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर पाता है। और आगे भी उनको कथा सुनाते हैं। तो हम और आप जो है भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान जो है करते रहेंगे और आगे भी जानते रहेंगे। पर यही मैं कथा को विश्राम देता हूँ समय के अनुसार, और आगे हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से क्या कहा और विष्णु जी की महिमा का कैसे जो है गुणगान किया और कैसे क्या बताया, वो हम जानेंगे द्वितीय अध्याय के अगले भाग के वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पिछले वीडियोस को सुनने के लिए प्लेलिस्ट को जो फॉलो करें और उसमें देखें कि पिछले वीडियोस में मैंने क्या कथा बताई है। यह कथा जो है भाग भाग स्वरूप में बताई जा रही है क्योंकि श्रीमद् भागवत जी की कथा को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो लंबे दिनों का जो है समय लगता है और उतना समय हम जो है अपने दैनिक जीवन में निकाल पाए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इन वीडियो के माध्यम से और बारी बारी से जैसे जैसे भाग भाग में ये कथा सुनाई जा रही है ऐसे सुनकर श्रीमद् भागवत जी की कथा का आनंद ले और भगवान विष्णु का गुणगान करे। यहीं पर मैं अपनी कथा को विश्राम देते हुए आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान विष्णु की जय हो।